Hello everyone. In this video we are going to revise chapter development of economics. What is development? In this chapter we will read what is development. Development क्या होता है? Development is a process in which increase in per capita income or increase in literacy, health facilities, reduction in poverty, that is development. There is difference between economic development and economic growth is only that कि there is increase in per capita income, that is growth, economic growth हो गई. But development increase in per capita income, but उसके साथ साथ increase in health facilities, literacy, reduction in poverty, that is development. Development has different characteristics. What type of characteristics? Different person have different developmental goals. कैसे? जैसे development for me, that is not development for you. तुम्हारे लिए if I will ask what is meaning of development for you, you will say there should be more better education facilities या educational institutions so that you can take better education. बहुत अच्छे होने चाहिए, टेक्नोलॉजिकल जो है इंस्टीट्यूशन होने चाहिए ताकि आप अच्छी एजुकेशन ले सको. बट दैट डेवलपमेंटल गोल इज़ नॉट फॉर मी. तो डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल. लाइक लैंडलेस लेबर है, उसके लिए क्या डेवलपमेंट है? उसको लगता है कि उसको या तो लैंड मिल जाए या उसको जो है परमानेंट सर्विस मिल जाए या उसके लिए जो है कि उसको डेली जो है वर्क मिल जाए. दैट इज़ ए फार्मर हु डिपेंड ऑन रेन. व्हाट इज़ द डेवलपमेंटल गोल फॉर दैट फार्मर? कि देयर शुड बी कैनाल, देयर शुड बी वेल. तो डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल. डेवलपमेंट फॉर मी नॉट बी डेवलपमेंट फॉर ऑल. डेवलपमेंट एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है वो सबके लिए डेवलपमेंट नहीं है. कैसे नहीं है? जैसे डैम बनाया तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर दोज पीपल दैट गुड बेनिफिट फ्रॉम दैट वाटर. जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको उस डैम से क्या फ़ायदा होगा? उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो वो फ़ायदेमंद है. बट द पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड फॉर दैट प्लेस, उस प्लेस से जिस पीपल को डिस्प्लेस कर दिया गया उसके लिए तो वो डेवलपमेंट है ही नहीं, क्योंकि उसको तो वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया. उसके लिए क्या डेवलपमेंट होगा कि वहाँ पर कोई कैनाल बन जाती, उनके लिए कोई वेल बन जाते, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है. डैम उसके लिए डेवलपमेंट नहीं है. तो डेवलपमेंट गोल्स में बी कॉन्फ्लिक्टिंग ऑल्सो, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि दैट डैम इज़ डेवलपमेंट फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट बट नॉट द पर्सन हु वर डिस्प्लेसिंग फॉर दैट प्लेस. उस प्लेस से जिनको डिस्प्लेस कर दिया गया उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है. तो डेवलपमेंट हैव मिक्स गोल ऑल्सो. कैसे मिक्स गोल? कि जो है पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज होना ये डेवलपमेंट है, बट इट इज़ नॉट इनफ कि हाँ पर कैपिटा. वी वांट विद इंक्रीज इन इनकम वी वांट सिक्योरिटी ऑल्सो, वी वांट फ्रीडम ऑल्सो, वी वांट इक्वलिटी ऑल्सो. हमारे पास पैसा है बट पीपल आर डिस्क्रिमिनेटिंग अस, तो वो हमारे लिए डेवलपमेंट होगा क्या? नहीं. डेवलपमेंट के साथ साथ यानी कि पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी, हेल्थ के साथ साथ हमें क्या चाहिए होता है? सिक्योरिटी, फ्रीडम, इक्वलिटी. वी वांट दीज थिंग. तो in this chapter we will revise these things. Thank you. Start with topic development. What is development? Development is a process increase in per capita income, reduction in inequality, poverty, literacy, disease, that is development. Basic mean of development: improvement in economic welfare of the people and their standard of living, that is development. Development for one, that is not development for all. It means different person have different developmental goal. Like development for me is not development for you. If I will ask from you what is development for you, तो एज ए स्टूडेंट आपके लिए डेवलपमेंट क्या है? कि अच्छे जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो जिससे आप अच्छी एजुकेशन ले सको, अच्छी जॉब मिल सके. बट
फॉर मी दैट इज़ नॉट डेवलपमेंट, क्योंकि मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरे लिए डेवलपमेंट क्या है, मेरे लिए डिफरेंट गोल होगा डेवलपमेंट का कि मुझे अच्छी सैलरी, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जॉब मिल जाए, अच्छी सैलरी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो दैट इज़ द डेवलपमेंट फॉर मी। तो डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन इज़ नॉट डेवलपमेंट फॉर ऑल। डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। इन योर बुक देर इज़ वन टेबल है आपकी बुक में, दैट इज़ टेबल नंबर 1.1, यू कैन सी हेयर। तो डेवलपमेंट गोल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन, हेयर इज़ वन एग्जाम्पल, लैंडलेस रूरल लेबरर। इसके लिए डेवलपमेंट क्या है, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, कि बेटर वेजेस मिले और इनके लिए उनको ज़्यादा काम मिले। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, देर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर इन द विलेज। तो दैट इज़ डेवलपमेंट फॉर लैंडलेस रूरल लेबरर। एंड फॉर ए प्रोस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब, व्हाट इज़ डेवलपमेंट फॉर हिम, कि भाई इसके पास पहले से ही पैसा है, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, अश्योर्ड ए हाई इनकम फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर्स दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अबोर्ड। लाइक फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि देयर शुड बी कैनाल, वेल, एंड दैट इज़ द डेवलपमेंट फॉर फार्मर्स। जो कि रेन पर है तो उसके लिए लगता है इरिगेशन फैसिलिटी शुड बी देयर। तो ये डिफरेंट पर्सन आर हैविंग डिफरेंट गोल। तो डेवलपमेंट फॉर वन may not be development for others, ऐसा भी हो सकता है, it may be conflicting also. For example, a girl expect much freedom and opportunity as brother and that he also share the household work, कि एक गर्ल को लगता है कि उसको किससे जो है उसके भाई को जितनी फ्रीडम मिलती है उतनी उसको भी मिले और उसका भाई भी उसकी तरह घर के कामों में हाथ बटाए। बट हर ब्रदर इज़ नॉट लाइक दिस ना, उसके लिए ये डेवलपमेंट नहीं है, बट गर्ल के लिए वो डेवलपमेंट है। तो डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। ऐसे ही जो है सिमिलरली टू गेट एन इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे एक एग्जाम्पल और है डैम का, इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि मान लो डैम बनाया जाता है तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट बिकॉज दे विल गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दैट डैम। बट the people who submerge the land and disrupt their life from there, they are displaced from that place, that is not development for them. जो ट्राइबल पीपल जिनकी लैंड उन्होंने वहाँ पर सबमर्ज हो गई है या उन्होंने एक्वायर कर ली है और वहाँ से डिस्प्लेस कर दिए गए जो ट्राइबल पीपल, उनके लिए वो डैम जो है दैट इज़ नॉट डेवलपमेंट। उनके लिए डेवलपमेंट क्या होता कि उस डैम की जगह उनको कोई टैंक्स बना दिए जाते या उनके लिए जो है छोटे डैम्स बना दिए जाते या कोई कैनाल बना दी जाती या वहाँ पर वेल बना दिए जाते। तो वर्ड में बी डेवलपमेंट फॉर ऑल, फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, यानी कि जो डैम था वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट था, बट द पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड उनके लिए ये डेवलपमेंट नहीं था और इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव और कॉन्फ्लिक्टिंग ऑल्सो। तो these are the characteristics of the development. Another characteristics I am telling you, income and other criteria, other goals. Beside income तो important factor in development. Besides income, one way or other people also seek things like equal treatment. इनकम तो होनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होनी चाहिए, वही डेवलपमेंट होता है। क्योंकि अगर आप ये टेबल देखोगे तो लास्ट में सबका डेवलपमेंटल गोल क्या था कि इंक्रीज़ इन इनकम में इंक्रीज़ होना चाहिए चाहे कोई भी हो। तो जो है बिसाइड इनकम हमें और भी क्या चाहिए होता है, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, दिस इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी। तो these are important factor, respect from others. तो these are, भाई we are having very much money, we are rich, but people are discriminating from us
तो हाउ उस पैसे का क्या करना कि लोग हमको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, अपने पास बैठने नहीं दे रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट नहीं है। तो बिसाइड इनकम कि लोगों को क्या भी चाहिए होता है, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, फ्रीडम चाहिए होती है, सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, ये भी डेवलपमेंट की करेक्टरिस्टिक्स है। और पीपल हैव मिक्स गोल, मिक्स गोल हुआ ना, बिसाइड इनकम, इनकम भी चाहिए हमें, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी चाहिए, बट इसके अलावा व्हाट वी वांट, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सब भी हमें चाहिए। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं डेवलपमेंट की, ऑफ डेवलपमेंट। First characteristics, different person have different goal, different person have different goal, different goal, हर एक का अपना एक गोल होता है। सेकेंड इज डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर ऑल, किसी के लिए, एक के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, दैट इज़ नॉट डेवलपमेंट फॉर ऑल। ऐसा नहीं है कि वो डेवलपमेंट किसी और के लिए भी होगा। और आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ डैम, कि डैम इज़ डेवलपमेंट फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट बट नॉट फॉर दोज पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दैट प्लेस, तो दैट इज़ नॉट। लाइक इसी तरह पीपल लुक्स एट मिक्स गोल, तो मिक्स गोल में क्या है, बिसाइड इनकम वी वांट्स इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, हमें ये भी चाहिए होता है। तो दीज आर द characteristics of development. Now we will read about national development. National development क्या होता है? National development means increase, national development means increase in growth of economy along with improvement in the quality of life. यानी कि national development इसका one factor is that डेवलपमेंट, वन फैक्टर इज देयर इज़ इंक्रीज इन इकोनॉमी, ये तो डेवलपमेंट में भी आएगा, नेशनल डेवलपमेंट में भी आएगा, बट इसके साथ जो है अलोंग विद इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, यानी कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इंक्रीज़ हो। डेवलपमेंट में इनकम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है डेवलपमेंट में, बट नेशनल डेवलपमेंट में अलोंग विद इनकम देयर इज़ इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो दैट इज़ कॉल्ड द नेशनल डेवलपमेंट, वो नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। नाउ हाउ टू कंपेयर कंट्रीज और स्टेट, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स, हम कैसे किसी भी कंट्रीज़ और स्टेट को जो है कंपेयर करते हैं। मान लीजिए आप भी डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, आप अपनी क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स आर देयर, तो हाउ वी विल कंपेयर, हम कैसे कंपेयर करेंगे कि हाँ किसी की जो है हाइट लंबी है, किसी की छोटी है, कोई हेल्थ में अच्छा है, किसी में टैलेंट ज़्यादा है, किसी का इंटरेस्ट कुछ है और किसी का इंटरेस्ट कौन है। इट डजंट मीन्स द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट विल बी स्टूडियस वन, ऐसा नहीं होगा कि जो हेल्दी है दैट इज़ इंटेलिजेंट ऑल्सो, ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही है कि इंटेलिजेंट है बट वो फ्रेंडली भी है, तो कैसे एक, जब आप इतने सारे स्टूडेंट्स में इतने डिफरेंस है, तो हम कैसे किसी भी कंट्री को भी, क्योंकि उनमें भी बहुत सारे जो है डिफरेंट जो है चीज़ें देखने को मिलेगी। तो हाउ टू कंपेयर कंट्रीज़, किस डिफरेंट कंट्रीज़, हम कहते हैं कि अमेरिका इज़ डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ आर अनडेवलप्ड कंट्रीज़, तो कैसे हम इन कंट्रीज़ को जो है कंपेयर करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया वही होता है पर कैपिटा जो है इनकम ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री की इनकम को हम इसमें लेते हैं, इनकम ऑफ कंट्री। अब हम इनकम लेंगे यानी कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ दैट कंट्री, किसी भी कंट्री की, मान लीजिए हम इनकम लेते हैं किसी भी कंट्री की, अमेरिका है, अमेरिका की हम लगा ले 10,000 इनकम है, 10,000 हम लगा रहे हैं एक उसमें कि 10,000 इनकम है अमेरिका की, इंडिया की भी 10,000 इनकम है,
दोनों की इनकम तो सेम है, तो यानी कि अगर इतनी इनकम से अमेरिका डेवलप्ड हुआ तो इंडिया शुड बी डेवलप्ड, इंडिया को भी डेवलप्ड होना चाहिए। बट इफ़ यू विल कंपेयर विद पॉपुलेशन, तो इंडिया में तो बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, अमेरिका में इतनी पॉपुलेशन नहीं है। तो इसलिए किसी भी कंट्री की टोटल इनकम को हम नहीं लेते कंपेयर करने के लिए, टोटल इनकम ऑफ दैट कंट्री हम नहीं लेते, क्या लेते हैं हम, पर कैपिटा इनकम। क्या लेते हैं, पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम टोटल इनकम, उसमें हम क्या करते हैं, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। क्या होती है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, दैट इज़ नोन एज पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम, उसको हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं। तो किसी भी कंट्री को कंपेयर करने के लिए हम क्या लेते हैं, पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम, और ये हमेशा डॉलर में ही जो है मापी जाती है। किसी भी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो किस में जो है मेज़रमेंट उसका क्या है, डॉलर। ये वन वर्ड में आता है ये क्वेश्चन, तो जो है दैट इज़ मेजर्ड इन डॉलर। तो दैट हम किसी भी कंट्री की अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो वर्ल्ड बैंक है वो एक रिपोर्ट बनाता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दैट इज़ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, द कंट्री who is having income US dollar 12736, these are the datas of year, ये कौन से ईयर के डेटाज हैं, दैट इज़ इन 2013। इफ़ इन योर बुक न्यू डेटाज आर देयर, यू हैव टू लर्न दोज डेटा ओनली। कि अगर आपकी बुक में नए डेटाज हैं, मान लो 17, 18 या 18, 19 के, बिकॉज आई एम हैविंग बुक ऑफ 2013, तो अगर आपकी बुक में न्यू डेटाज है तो उनमें से आपको लर्न करना है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। जो है इनकम, ये पर कैपिटा इनकम में ये डेवलपमेंट का रिकॉर्ड जो है वो चेंज होता रहता है। तो बट 2013 में क्या था, US डॉलर 12736, तो ये कौन सा कंट्री हो गया, रिच कंट्री हो गया, ठीक है। जिनकी जो है ये इनकम US डॉलर 1045, वो कौन सा कंट्री हो गया, पुअर कंट्री हो गया। और इंडिया की जो इनकम थी दैट वाज 1 इंडिया की जो थी US डॉलर 1570 और इंडिया किस में जो है काउंट होता है, मिडिल इनकम कंट्री में, मिडिल इनकम कंट्री। तो दैट इज़ वर्ल्ड, ये किसकी रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कि जिस जो है ये कौन सा क्राइटेरिया लेता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, डेवलप्ड या कंपेयर कंट्री को कंपेयर करने में क्या क्राइटेरिया है इसका, पर कैपिटा इनकम। क्या क्राइटेरिया है, पर कैपिटा इनकम। तो ये 2013 तक क्या था पर इसका क्राइटेरिया, इफ़ द कंट्री इज़ हैविंग पर कैपिटा इनकम US डॉलर 12736, दैट इज़ रिच कंट्री। इफ़ कंट्री इज़ हैविंग US डॉलर 1045, दैट इज़ पुअर कंट्री। और इंडिया की उस समय क्या थी इन 2013, दैट इज़ 1570, और इंडिया कम्स इन मिडिल इनकम कंट्रीज़ में इंडिया आता था। तो ये हमारे कंपेयर करने के है। बट इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस है ना, इससे हमें क्या पता चला, चलो मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। मान लो हम पर कैपिटा इनकम लेते हैं, ठीक है। तो एक कंट्री है, कंट्री ए, एक कंट्री लगा लेते हैं हम, कंट्री ए, इसमें 5 लोग रहते हैं, 5 पीपल्स आर देयर, 1 2 3 4 5। तो 500 मान लो इस एक की इनकम है, दूसरे की भी 500 है, तीसरे की भी 500 है, 500 है, और जो है दैट इज़ 4800, ठीक है। दैट इसमें ये 48,000 5 कंट्री, ये कंट्री ए है। एक कंट्री बी है,
इसके में एक की इनकम 9500, दूसरे की इनकम जो है 10500, तीसरे की इनकम 9800, थर्ड 9800, फोर्थ की जो है फोर्थ वन की जो है दैट इज़ 10,000 एंड फिफ्थ की 10,200. इफ़ वी विल कैलकुलेट इट, हम कैलकुलेशन करते हैं इसको, दैट इज़ 50,000. कितनी आई इसकी? 15,000. और अब हम इसकी पर कैपिटा इनकम निकालते हैं. पर कैपिटा इनकम क्या है? ये हम टोटल इनकम है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. तो इस कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है? 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाय 5, तो कितने कितने इसकी जो है आ गया, दैट इज़ 10,000. यानी कि पर पर्सन कितनी इनकम है? 10,000 रुपीज़, 10,000. अब हम कंट्री बी की लेते हैं. कंट्री बी की टोटल करो इनको आप सब, जो है 20,000, 30,000, 40 और 50,000. ये भी 50,000 आया, 50,000, 5 ही है ना इसकी भी, 1 2 3 4 5. तो टोटल इनकम 50,000 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 5% है. तो इसकी पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई? 10,000. अब क्या डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिल रहा है कि कंट्री ए में 5 लोग हैं, उसकी 4 की जो है इनकम ओनली 500 500 500 और एक की 48,000. बट इफ़ विल वी सी द कंट्री बी, 5 persons आर देयर एंड द इनकम इज़ एवरेज इनकम. किसी की 9,500 है, किसी की 10,500. तो इक्वल सी है, ये बिल्कुल एक जैसी आ रही है. बट अगर हम पर कैपिटा इनकम निकाल रहे हैं उस कंट्री की, तो जो है क्या आ रही है? दोनों की 10,000. अब आप किस कंट्री में रहना चाहोगे जहाँ पर इतनी कम इनकम है लोगों की? एक मतलब 4 लोग पुअर हैं और एक रिच है, या इसमें जहाँ सब जो है इक्वल है? तो नेचुरल सी बात है, हम कंट्री बी में रहना चाहेंगे. तो इसका क्या लिमिटेशंस है? वर्ल्ड बैंक जो लेता है क्राइटेरिया पर कैपिटा इनकम, उसमें लिमिटेशन की है कि उस कंट्री में हाउ मैनी रिच पीपल एंड हाउ मैनी पुअर पीपल, वो शो नहीं हो पाता. उसमें वो सब नहीं दिखाते कितने उसमें रिच हैं और कितने पुअर हैं. तो ये उसकी लिमिटेशंस जो है वर्ल्ड बैंक की है. उसके बाद हमारा जो होगा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. अब इनकम तो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है ही. मैंने यहाँ पर आपको बताया कि एवरी पीपल वांट्स जो है रेस्पेक्ट, सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, तो वो भी उतना चाहिए. बट उसके अलावा जैसे यहाँ पर एक टेबल है आपके इसमें 1.3 टेबल, यू कैन सी हेयर. महाराष्ट्र, केरला, बिहार, 3 जो है यहाँ पर स्टेट है. अगर हम पर कैपिटा इनकम दैट इज़ ऑल्सो 2013 एंड 14 का है. अगर हम पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो महाराष्ट्र इज़ हैविंग 1,17,091, केरला पर कैपिटा इनकम 1,03,820 एंड बिहार इज़ 31,199. अगर हम वर्ल्ड बैंक का लेते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंटल रिपोर्ट लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कौन सा स्टेट जो है रिच हुआ? महाराष्ट्र हम लेंगे, फिर केरला है और उसके बाद बिहार है. अब दूसरी यहाँ पर एक और टेबल है, आप इसमें देखो. महाराष्ट्र इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 पर है. महाराष्ट्र में 24 और केरला में 12 और बिहार में 42. लिटरेसी रेट तो 82, 94, 62. नेट अटेंडेंस रेशो कि कितने 14 और 15 ईयर्स के जो चिल्ड्रन हैं वो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इस एज ग्रुप के कितने स्कूल जाते हैं, तो वो कितने हैं? 14 और 15 में जो है महाराष्ट्र में 64, यानी कि 100 में से जो है 64 स्टूडेंट जाते हैं. जो है 78 जो है इसमें केरला में एंड 35 बिहार में. अगर आप बिहार में इस टाइम आप अगर 10th स्टैंडर्ड में हो, जब बिहार में होते तो आपकी आधी क्लास खाली हो चुकी होती, यानी कि आधे स्टूडेंट स्कूल छोड़ चुके होते. अब आप इस टेबल के हिसाब से यू कैन सी हेयर कि कौन सा स्टेट जो है वो डेवलप्ड होना चाहिए.
आप सोचिए मोर्टेलिटी रेट, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1 ईयर तक मतलब 24, हाँ 1000 में से 24 चिल्ड्रन जो है अपना फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। केरला में 12 जो है अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, और बिहार में 42। और वी आर टॉकिंग अबाउट, ऐसे नहीं है कि बहुत पुराने कि इंडिपेंडेंस के बाद के तुरंत बाद के जो है ये डेटाज हैं, दैट इज़ ऑफ 2013 के यहाँ अभी भी हमारे यहाँ पर इतनी जो है मोर्टेलिटी रेट इतनी ज़्यादा है। तो दैट इज़ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न कि हाँ, तो ये महाराष्ट्र इस हिसाब से कौन सा कंट्री, कौन सा स्टेट डेवलप्ड स्टेट है, दैट इज़ केरला। केरला डेवलप्ड स्टेट है। तो केवल जो है पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, देयर इज़ नीड ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, लिटरेसी फैसिलिटीज़ और सब चाहिए। तो जो भी सारी चीज़ें जो है वो हम पैसों से नहीं खरीद सकते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं हमें कम्युनिटी को मिलकर करना चाहिए। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रिवाइज द all the things.